अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम होता है इनकरेजमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड की ग्रोथ एंड स्पेशली रिड्यूस पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत को ख़त्म करना, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर तजारत को हमवार करना, उसके रेट को बढ़ाना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ग्रोथ को भी बेहतर करना। ये बेसिकली IMF का एक जो उनका ये विजन कह सकते हैं, या उनका जो गोल है कि उन्होंने करना है। और डेफिनेटली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं वो सारे इनकी मरहून मिन्नत होते हैं। उसकी बहुत बड़ी एक लॉजिक है, ये नहीं कि वो जानबूझ के जाते हैं, क्योंकि डेवलपिंग अभी हम तरक्की कर रहे होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक डेवलपिंग मुल्क के अंदर आता है जो भी तरक्की कर रहा है, तो पाकिस्तान को अपनी सर्वाइवल के लिए मुख्तलिफ तरह से अपने आप को चलाना पड़ता है। तो इसमें एक वाहिद हल होता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आप जानते हैं कि जब से ये हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने तकरीबन 15 माह हो गए हैं, इनकी पूरी कोशिश थी कि किसी सूरत भी हम IMF के साथ मुज़ाकरात कर लें। और स्पेशली जो लोग सैलाब के बाद बड़ी सूरत तब्दील हुई, लोगों को डेफिनेटली 2 वक्त की रोटी खाना बड़ी मुश्किल होगी, उसके अलावा बेरोज़गारी का एक लेवल बढ़ा। और ये हुकूमत का दिल तो होता है कि वो जब भी अवाम के पास जाए तो फिर डेफिनेटली कुछ ना कुछ ले के जाए। तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ का तो पूरा एक मोटो भी ये होता है कि क्योंकि, और पीपल्स पार्टी का भी मोटो भी यही है कि हम लोगों के ऊपर कुछ पैसा सर्व करें, रोड, गलियां नालियां सड़कें उनकी बने तो फिर ही कोई, या रोज़गार बेहतर हो तो फिर हो सकता है। क्योंकि जो गरीब बंदा है ना, जो माड़ा बंदा है, वो कहता है जी मुझे नहीं पता ऊपर किसकी गिरफ्तारी हो रही है, ऊपर कौन गिरफ्तार हो रहा है, नीचे कौन गिरफ्तार हो रहा है। हमें सिर्फ इस चीज़ से गर्ज है कि क्या 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 हमारे जो 2 वक्त की रोटी हमें मिलेगी, 2 तो नहीं 3 वक्त की तो उनका हक होना चाहिए। जैसे पीपल्स पार्टी कहती है रोटी, कपड़ा और मकान, उन लोगों को अगर वो देना है तो फिर डेफिनेटली हमें इस हद तक जाना पड़ना। तो फिर IMF के साथ जी मुआहदा काफ़ी देर से चल रहा था, बहुत सारी उनकी शराइत थी, इतनी तगड़ी शराइत थी कि हमारा कंटेनर जो है वो मुल्क के अंदर आने के लिए बेताब से, मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब से। तो जारी बात है LC'याँ ऑफ कर देंगी, जिसका लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, यानी कि उधार के ऊपर माल बंद कर दिया गया, डॉलर शॉर्ट हो गया। पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान की बिल्कुल कम, इंपोर्ट सबसे ज़्यादा थी। तो फिर डेफिनेटली पहले स्टाफ लेवल मुज़ाकरात हुए, फिर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकातें हुई, और उसका सारा भी समर यह है कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो फ्रांस में उनकी मुलाकात डेफिनेटली हुई। जो IMF के MD हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद वो लंदन रवाना हुए, मगर अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि IMF मान गया, शहबाज शरीफ बाज़ाब्ता इसका ऐलान जल्द होगा। देखें जी, पाकिस्तानियों के लिए ये अगर, क्योंकि पाकिस्तानी एक आम शहरी की ज़िंदगी में इसके असरात बड़े ज़रूरी होंगे, क्योंकि आम शहरी में बार बार कह रहा हूँ, उसे रोटी चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे मकान चाहिए, वो 3 वक्त की रोटी खाए, उसके बच्चे को कोई नौकरी मिल जाए, वो एक माशरे के अंदर ऐसा तरीके से सर्वाइव कर सके, उसको बिजली मिले, उसको गैस मिले, उसको पेट्रोल सस्ता मिले, उसे डीजल सस्ता मिले, वो डेफिनेटली सर्वाइव करेगा। क्योंकि वो अपने, हम कभी जब ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा किसी पार्टी से कंसर्न नहीं, हमारा सिर्फ कंसर्न है कि हमारी ज़रूरत कब पूरी होंगी। IMF प्रोग्राम की बहाली में राह में रुकावटें दूर, जल्द ऐलान मतवक्को शराइत पूरी कर देंगे, प्रोग्राम मंजूर होना चाहिए। और नए बजट में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि 6000 के करीब जो कंटेनर वो पाकिस्तान में आ चुके हैं, और उन्होंने कहा था कि नए बजट में तरमीम करने, तो नए बजट में 415 अरब के मजीद टैक्स आयद किए जाएंगे। हुकूमत ने IMF के 5 बड़े मुतालबात मान लिए। टैक्स हदफ 9200 अरब से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए कर दिया है। तो डेफिनेटली इससे जो है वो लोगों के ऊपर मजीद एक याद रखिएगा बोझ आएगा, इसमें मजीद लोगों के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा, मजीद उनको थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मगर उसके बाद, क्योंकि ये अगर हम मुश्किल बर्दाश्त आवाम कर जाती है तो फिर डेफिनेटली को रिलीफ है। क्योंकि हुकूमत ये बात कह चुकी है कि हमने रियासत बचाई है, सियासत नहीं बचाई है। इनका कितना को है ज़बरदस्त फैसला होगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को इसीलिए निकाला गया कि जी आपने आवाम को डिलीवर नहीं किया। बजट में सूबों का हिस्सा 5276 अरब से बढ़ाकर 5399 अरब रुपये हो गया है। अगले साल वफाकी हुकूमत के अखराजात बढ़ाकर 14480 अरब रुपये हो जाएंगे। उधर अगर मैं बात करूँ तो कौमी असम्बली में आज वफाकी हुकूमत की इतवार की रोज़ ही आज मंजूरी का एक इम्कान है, जिसमें 413 खरब से ज़ायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी की जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में
लाजमी अखराजात पर बहस होगी और वोटिंग नहीं होगी। कौमी असम्बली मुख्तलिफ वजारतों के अखराजात पूरे करने के लिए 133 मुतालबात ज़र की मंजूरी देगी। दूसरी जानब बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे फ़ंड IMF ने स्टाफ लेवल मुआहदे करने के लिए पाकिस्तान से पार्लियामेंट की बजट की मंजूरी के लिए ना उससे कबल उसको कहा है कि नज़रसानी करें। तो डेफिनेटली बजट में कहा गया कि टैक्सेस को मज़ीद बढ़ाए, तो ये हुकूमत के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। नवाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है पाकिस्तान तो आएंगे मगर इतने बड़े चैलेंज के साथ आएंगे, ये एक बड़ा अहम तरीन मौका होगा। और इमरान खान साहब मेरा नहीं ख्याल कोई मौका ऐसा छोड़ रहे हैं, और ये सियासी जमातों का एक प्रेशर बिल्ड करने का टैक्स होता है। उधर अगर मैं बात करूँ तो पेंशन के लिए एक बड़ी खबर है कि ग्रेड 17 से ऊपर जितने अफसरान होंगे उनकी बेगम या उनको 10 साल तक सिर्फ उन्होंने पेंशन ले सकते हैं। 10 साल से बाद 10 साल के बाद वो पेंशन ही लेंगे। अगर आप एक जगह से पेंशन लेने सेकंड टाइम फिर आपने जॉब कहीं की है, या तो आप पेंशन ले सकेंगे या आप फिर वहाँ से जो है वो अपनी सैलरी ले सकेंगे। और कहते हैं कि जो पेंशन कम होती है उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो जो लोग 2 लाख महाना भी कमाते हैं उनके ऊपर भी टैक्स जो है बढ़ा दिया गया है। और खाद के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। तो मेरा ख्याल है ज़मींदार के लिए या एक किसान के लिए जहाँ पे सहूलतें होनी चाहिए, जहाँ पे ये स्लोगन बुलंद किया जाता है कि जी पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, हम जी बाकायदा तौर के ऊपर किसान के लिए काम करते हैं, हम ज़मींदार घराने से हमारा तल्लक है, वो ये बात कहते नजर आते हैं। मगर खाद के ऊपर टैक्स बढ़ा देना, एक वक्त में लोगों को खाद मिलनी थी, अभी खाद अगर मिल रही है तो डेफिनेटली जो है महंगी मिल रही है। आगे उसका धान का, मुंजी का, जिसको चावल कहते हैं, उसका सीज़न आ रहा है और मेरा हाल ये प्रेशर बढ़ेगा। और फिर जब प्रेशर बढ़ेगा तो किसान जब मार्केट में जाएगा तो वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो अल्टीमेटली इसका भी जो है वो असर एक माड़े या सफ़ेद पोश के ऊपर होगा। तो सफ़ेद पोश के लिए IMF की तो मंजूरी होगी है, मजीद हुकूमत क्या रिलीफ देगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। और इसके अलावा हुकूमत इलेक्शन में भी जाना चाहती है और मेरा ख्याल जब डोर पे जाएगी तो लोग सवाल इसका पूछेंगे। मगर पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खुशखबरी है और पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआ करें कि पाकिस्तान इस छुटकारों से निकल जाए। मगर अभी कुछ हालात नहीं लग रहे कि ऐसा होगा, मगर होने को कुछ भी हो सकता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला को हामी अस्सलाम वालेकुम।